हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। अच्छा, आप जानते हैं हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि स्क्वायर को हम कैसे लर्न करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये स्क्वायर निकालना ट्रिक बताई थी, बट मेरे पास ऐसे कमेंट आए, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया कि सर कुछ ऐसा करो कि मतलब आप फेस टू फेस पढ़ाओ तो हमें बेटर समझ में आ सकता है। तो हम इस बार मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने आकर स्क्वायर को अच्छे से समझाऊं। तो आइए मैं आपको स्क्वायर को कंप्लीटली ट्रिक के साथ में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार जुड़े रहिए, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि स्क्वायर को अब कभी याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं उस ट्रिक की ओर, समझते हैं वो ट्रिक क्या है। तो आइए हम उस ट्रिक को समझते हैं। आपके देख लेना 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और आपको बोला जाए कि ये इसका स्क्वायर निकालो, तो आप बिल्कुल आराम से स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो आइए हम करते हैं। पहले तो हम करेंगे 2 डिजिट को, फिर करेंगे 3 डिजिट को। वैसे हमने पिछले लेक्चर में अपने 2 डिजिट को कंप्लीट किया था, बट आपको किसी को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप हम देखेंगे यहीं पर। चलिए स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे? आप ये जानते हैं कि 1 to 10 तक आपको अच्छे से याद होता है। हर स्टूडेंट को 1 to 10 तक, यानी 1 से 10 तक स्क्वायर बोलो तो वर्ग सबको याद होता है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए भी आप देखेंगे कि वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को। चलिए मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं, वर्ग। आप देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग हम इसको कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या ए मान लो, ठीक है, इसका निकालने का बोला वर्ग। ये मतलब आपके 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, बताता है कि इसका वर्ग निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे, a और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके a स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लिया आपको 2 का, आपको बोला कि 2 का आप स्क्वायर निकाल के बताइए, वर्ग बताइए, 2 का वर्ग क्या है। तो आप क्या करेंगे, 2 into 2 करेंगे तो आपके निकल जाएगा 4, यानी 2 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 4। अब आपको कितना लर्न करना है? लर्न सिर्फ आपको 1 to 10 तक ही करना है, बाकी आप अपने आप निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे आप देखिए। मैं एक बार इसको 1 to 10 तक आप यहां लिख लेता हूं कि 1 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये आप सब याद करना है, 10 तक आपको याद करना है। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपके 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये मैं इसके स्क्वायर डाल देता हूं इसके ऊपर, आप समझ पाएंगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी आप संख्या, ये जो भी डिजिट है 1 स्क्वायर को इक्वल टू 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 होता है। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये सभी स्टूडेंट्स को याद होता है। चलिए हम देखते हैं, इससे बड़ी डिजिट आ गई। मान लो आपसे बोल दिया कि 64 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आपको याद थोड़ा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद नहीं होगा। मान लिया कि आपको 84 का निकालो, मान लिया 89 का निकालो, तो आप ये कैसे निकालेंगे? मान लिया आपको बोल रहा है 156 का निकाल के बताओ, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? हर कोई स्टूडेंट ये करता है कि सर हम तो ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम स्क्वायर निकाल पाएंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि कितनी संख्या ऐसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई करते करते आपको बहुत टाइम लगता है। अरे ये तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट आ गया, तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो इतना हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। क्यों ना उस टाइम को सेव किया जाए। तो आइए उस ट्रिक पर चलते हैं। आप देखिए कि एक बार मैं इसको रफ करता हूं, आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। आप साथ साथ में लिख सकते हैं ना, अगर आपको कोई को याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं ना। चलिए आपको ये 1 to 10 तक याद करना है, बाकी का आप कैसे, जैसे कि आप मान लिया जाए 11 का निकालने का बोला जाए, वैसे 11 का याद होगा, बट याद नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप 11 का कैसे निकालेंगे, उस ट्रिक से निकालेंगे। तो ट्रिक कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है, आप सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपके राइट साइड में जो भी आप जैसे 11 है तो 11 के राइट साइड में कौन सा डिजिट है 1, तो इस 1 का स्क्वायर करना है। पहले नंबर में फर्स्ट टाइम में आपके क्या करना है 1 का स्क्वायर करो, लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, बाहर दोनों आपस में संख्या है, दोनों जो दो डिजिट है वो दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है 11 है, 1 एंड 1 संख्या है 2 डिजिट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके डबल करना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया 1 इंटू 1 आ गया 2, 2 को डबल करना है, ये याद रखना 2 को डबल किया है ना, ये लिख लेता हूं मैं डबल करना, तो आपके हो जाएगा 4, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका जो भी आपकी एक संख्या बच गई है लेफ्ट साइड में उसका स्क्वायर कर दो। लेफ्ट साइड में आपका 1 है, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब लिख दो, पहले आप ये लिखेंगे 1, फिर दूसरे टाइम में ये लिखेंगे 4 और ये आपके हो जाएगा, सॉरी ये आपकी गलती यहां से हो गई है कि 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 1 इंटू 2 कर डबल करोगे, 1 को डबल करोगे तो 2 आएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपके ये 1 आ गया यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर एंड 1 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इससे थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। चलिए इसको तो एक बार रख देते हैं, 12 का लेता हूं। 12 के एग्जाम्पल में मैंने स्क्वायर करने बैठता हूं, तो आप कैसे करेंगे 12 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो आपको पता है जो संख्या होती है राइट साइड में, जो राइट साइड में संख्या है उसका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कितना होता है, अभी स्क्वायर इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें पता है। दूसरी बार में हमने क्या करते हैं कि पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं। पास पास में संख्या कौन सी है 2 और 1 है, तो 2 और 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितना आएगा 2 एंड 1 2, और 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा 4, में यहां लिख देता हूं 4। फिर क्या करते हो, फिर आपके जो लेफ्ट साइड में संख्या बच जाती है, अभी ये 2 का काम कंप्लीट हो गया, फिर बचती है 1, 1 का जब स्क्वायर करते हो तो 1 ही आएगा, तो आंसर आपके आ गया सामने। मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, बस मैंने यहाँ का संख्या यहाँ ही लिखी है, आप देख सकते हैं कि आपके सामने आंसर है। चलिए और जल्दी जल्दी निकालते, कैसे निकलेगा आप मेरी बात मानना, एक जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज्यादा ही स्क्वायर को जल्दी निकाल पाएंगे। अभी मेरे ये प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं निकाल पा रहा हूँ, कि आप बैठेंगे ना तो आप ये नहीं कर पाएंगे अचानक, आप प्रैक्टिस करिए बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप जाइए 13 पे देखते हैं 13 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले जो इस साइड में यानी राइट साइड में, आपकी जो राइट साइड में संख्या लिखी होगी, दो डिजिट है, दो संख्या है, दोनों में से एक 3 है और एक 1 है, तो आप सबसे पहले 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9, 3 का स्क्वायर 9, हमें 1 to 10 तक तो याद करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मैंने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फिर दूसरे नंबर में आप क्या करते हो, पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो। पास पास में कौन सी है, पास पास में आपके 1 एंड 3 है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और डबल करो। 1 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आएगा, और 3 को जब डबल करते हो तो 6 आएगा, तो आपने लिख दिया यहाँ 6। अब आपके बची 1, 3 का काम कंप्लीट, 3 को भले काट सकते हो ऐसे, ठीक है ना, अब याद रहने के लिए आप काट सकते हो। फिर आपका 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही आएगा, तो आपने आंसर आ गया, ये आंसर आपके, ठीक है। तो ये ऐसे आप स्क्वायर 2 डिजिट का निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, इसको समझने से आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, आप ये पूरा लिख सकते हैं, ट्रिक कैसे है लिख सकते हैं ना, अगर किसी को याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे 14 का स्क्वायर आपको निकालने को बोला गया, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ही बताइए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, बिल्कुल 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख दिया मैंने 16। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो, पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो। जब पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 and 4, 1 into 1 मल्टीप्लाई 4,
तो आपके 4 आएगा। जब डबल करोगे तो 4 का डबल 8। दूसरे स्टेप में आपने लिख दिया 8। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, 1 का स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड में संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हो। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। अभी आप इसको लिख दो आंसर में, तो 16 और 8 एंड 1। अब मैं इसको आंसर में कैसे लिखूंगा, 6 लिखूंगा। ये 1 कैरी है वो 8 में चली जाएगी, ये 1 कैरी है 8 में चली जाएगी, ये 9 आ जाएगा। और यहां से तो कोई कैरी इधर जा नहीं रही है, तो 1 का 1 लिख देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे कितने भी 2 डिजिट तक आप कोई भी संख्या बोल देंगे और आंसर निकाल पाएंगे, जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। अब देखते हैं, कोई स्टूडेंट ये भी बोलेगा कि सर इसमें कोई एक्सेप्शन, बिल्कुल कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। कहीं पर भी 2 डिजिट की संख्या मिले, इस ट्रिक के साथ में आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत से देखने को मिलेंगे कि 25 तक स्क्वायर ऐसे इस ट्रिक से निकालिए, इस ट्रिक से निकालिए, बहुत सी ट्रिक से बताएंगे लोग, बट कहीं ना कहीं वो फेल होती है। आप देख लेना, खुद देख लेना, मेरी बात मत मानना, आप खुद देखना कि कहीं ना कहीं वो ट्रिक्स फेल हो जाती है। बट आप ये देख लेना, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, आप खुद अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 15 का नहीं निकालूंगा, आप निकाल लेना। अब 20 तक, 19 तक आप खुद निकालना। अब मैं कर रहा हूं 20 का, क्योंकि यहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लगता है जहां तक आपको यहां प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं 20 का मैं करके दिखाता हूं। तो ये कैसे करेंगे, वो भी सेम है, इस ट्रिक वही है, बट दिक्कत आपको ये होगी कि अब पहले क्या करते हैं कि आप जानते हैं जो राइट साइड में संख्या होती है उस संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करने बैठोगे तब आपका 0 आंसर आएगा, बिल्कुल। अब जब पास दूसरे स्टेप में क्या करता हूँ, पास वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। पास में संख्या कौन कौन सी है, 0 एंड 2 है। तो जब 0 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। जब 0 को डबल करोगे तो भी 0 ही आना है, ऐसा नहीं कि 2 0 आ जाएगा, है ना, 0 ही आएगा। आगे देखते हैं, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, जो लेफ्ट साइड में संख्या बची है, अब 0 को तो आप काट लो, 0 को तो आपने काट दिया, मैं काट सकता हूँ। फिर आपके 2 बची है, 2 का आप स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर आपके होता है 4। तो आप अब बस आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना, 0 लिख दिया यहां से, फिर यहां से भी 0 लिख दिया और यहां से 4 लिख दिया, आंसर आ गया 400। यही 400 आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। जहां तक आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी निकाल पाओगे। तो आप एक काम करिए कि आप इसको निकालिए, खुद बैठिए घर पे और नोटबुक के अंदर आप निकालने की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी निकाल पाओगे। चलिए और भी स्क्वायर निकालते हैं, और भी हम स्क्वायर निकालते हैं। मान लो आपने दे दिया 29 दे दिया, ठीक है, 29 का कैसे निकालें, 29 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये 9 का स्क्वायर किया मैंने, तो आपके 81, 9 का स्क्वायर 81, ये पड़ा आपके सामने, बिल्कुल 81। चलिए अब फिर क्या करते हो, जो पास में संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई करते हो। उनके मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 2 को किया तो कितना आएगा, 80। ये मैंने 9 इंटू 2 किया, ये आपके 18। अब आप इससे क्या करते हो, डबल करते हो। इसको आप क्या करोगे, डबल करोगे तो कितना आएगा, ये 6 एंड 2 है ना, ये 46। सॉरी, ये कितना आएगा, 36। ठीक है, ये 36। अब आगे क्या करोगे, 2 का स्क्वायर बचेगा। जैसे ये तो आपके निकाल दिया 9 का स्क्वायर, ये 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों संख्याओं को और डबल कर दिया, 36 आ गया। फिर आप करेंगे जो लेफ्ट साइड में आपकी डिजिट बची है, जो लेफ्ट साइड में ये बची है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर आपके 4 होता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर 81, फिर दूसरे केस में आपके 36 आता है, थर्ड केस में आपके 4 आता है। ठीक है, इनको आंसर में लिखिए। 81 का 1 आपके यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे कैरी में चला जाएगा, 8 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा। जब यहाँ पे 8 कैरी में चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 44 का आपके 4 यहाँ पर, 4 इधर कैरी में, और आपके यहाँ जाएगा, अब 4 यहाँ का कैरी में इस 4 में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए 81 था, 81 का मैंने 1 यहाँ लिखा, 81 का मैंने
1 यहाँ लिखा, ठीक है। 4 फिर आपके ऐड कहां चले जाएंगे, इस 36 के अंदर ऐड हो जाएंगे। जब ऐड 36 के अंदर ऐड जोड़ोगे तो 44 आपको मिलेगा। 44 का 4 यहाँ पे आ गया, जो 4 पीछे बचा वो ये चला जाएगा कैरी के अंदर। अब 4 एंड 4 जोड़ोगे तो ऐड आएगा। ये आपका आंसर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यही आंसर मिलेगा। आप खुद एक काम करिए, पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए ये नोटबुक के अंदर, फिर आप कैलकुलेटर से कीजिए तो आप पता करेंगे तो आंसर वही मिलेगा आपको। चलिए अब हम पढ़ेंगे 3 डिजिट का, क्योंकि 2 डिजिट आप कोई भी 99 तक आप देख लेना, 11 से लेकर 99 तक यही ट्रिक से आप कर पाएंगे। अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है, इस ट्रिक से नहीं निकले तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये 99 तक हम कर नहीं पा रहे हैं इस ट्रिक से, तो आप डिसलाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। पर आप, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है, मैंने अप्लाई करके देखा है, फिर ही मैं आपने बता रहा हूं। तो आप यहां तक 99 तक स्क्वायर को प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे 3 डिजिट का। अब अगर आपको 3 डिजिट का मिल जाए तो कैसे करेंगे, आइए उस पर देखते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर करने से पहले आपको कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है, उसके साथ में थोड़ा एक स्टेप ऐड हो जाएगा, बाकी सेम है, ठीक है। आइए चलते हैं 3 डिजिट पे। मान लीजिए आपको दे दिया गया, मैं दे देता हूं 101। इसको क्यों ले रहा हूं, 100 क्यों नहीं ले रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। आपको 100 जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 101 ले रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, आप जानते हैं कि जो राइट साइड में संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हो, बिल्कुल राइट साइड में अभी संख्या आपके 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 मैंने लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आगे बढ़ोगे तो आपको 0 मिलेगा, जैसे आगे बढ़ोगे 0 मिलेगा। जब 0 मिलेगा तो 2 डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। अब 2 डिजिट में आप क्या करते हो, पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो, डबल करते हो, बिल्कुल यही करना है। पास वाली को संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए, यानी 0 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 0, और 0 को डबल करोगे तो भी 0 ही आएगा, बिल्कुल। अब आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े तो आपको कितनी डिजिट मिली, 3 डिजिट। अब 3 डिजिट आती है तो आपको क्या करना होता है, बाहर वाली संख्याओं को स्क्वायर करना होता है। बाहर वाली संख्या कितनी है, 1 इंटू 1 है, और डबल किया, 1 को डबल किया, 2 आ गया। इसके ऐड करना है, इसमें ऐड क्या करना है, जो बीच में संख्या होती है, जो ये वाली संख्या है बीच में, इसको स्क्वायर करके जोड़ना है। इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होगा, और जोड़ दीजिए 0 को, ये आपके आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब फिर क्या करते हैं, ये डिजिट आपके गई, एक तो गई। अब आगे बची 2 डिजिट। 2 डिजिट में आप क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और डबल करते हैं। तो 1 एंड 0 का डबल किया, 1 एंड 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और 0 को डबल किया तो आपके कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। डबल करूंगा तो भी 0 आएगा। फिर ये भी आपके कट गया। अब बचा 1 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखने बैठता हूं तो आप कैसे लिखेंगे, 1 को 1 लिख दिया। अब यहां से 0 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से पहले 0 आया, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में 0, थर्ड स्टेप में 2, फोर्थ स्टेप में 1, आंसर आ गया, देख लेना। आप इसको काम करना कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेटर से भी आंसर आपको यही मिलेगा। जैसे क्या किया था, 1 का स्क्वायर किया, आप ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर किया, ये 1 जो राइट साइड में संख्या है, पहले इसका स्क्वायर किया। फिर आगे बढ़े तो 2 डिजिट आई, 2 डिजिट में आपने क्या करते हो, 0 इंटू 1, फिर आप मल्टीप्लाई किया और डबल किया तो आपने 0 आया, 0 को डबल करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। ये आपके 2 डिजिट, यहां तक आपके फर्स्ट स्टेप ये हो जाता है। मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट और इसको लिख देता हूं सेकंड स्टेप, ठीक है। फिर ये थर्ड स्टेप बचता है, ये थर्ड स्टेप, और ये बचता है फोर्थ स्टेप। जैसे कि आप देखिए 1 इंटू ये किया तो ये आ गया 0। फिर आप क्या करते हो, बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई किया। बाहर वाली संख्या कौन सी है, 1 इंटू 1 है, तो मल्टीप्लाई किया आपके 1, फिर डबल किया 2 आ गया।
फिर बीच वाली का स्क्वायर जोड़ देते हैं, बीच का स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर क्या करते हो 0 को, फिर आपके ये जो दो संख्या बचेगी उसको 1 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 को डबल करोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। फिर ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यानी आंसर में आप लिखने बैठेंगे तो आप एक बार आंसर लिखिए, कैसे लिखेंगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर कितना है 1 मैंने लिख दिया, सेकंड स्टेप में कितना है 0 मैंने लिख दिया, थर्ड स्टेप में कितना है 2 तो मैंने लिख दिया, फोर्थ स्टेप में आपके 0 है मैंने लिख दिया, फिफ्थ स्टेप में 1 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। चलिए हम और देखते हैं, और जैसे कि 3 डिजिट का और देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे आप देखेंगे कि और भी कोई थर्ड डिजिट की संख्या देखते हैं, हम उसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आइए मान लीजिए आपको दे दिया 212, इसका स्क्वायर निकालने को बोल दिया गया, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालने को बोला तो आप कैसे निकालेंगे, तो वही डिजिट वही मतलब आपकी ट्रिक वही है, सेम ट्रिक है। क्या करना होता है, जब एक संख्या होती है तो स्क्वायर करते हो, दो संख्या होती है स्क्वायर किया, एक का दूसरे का मल्टीप्लाई किया और डबल किया, तीन संख्या होती है तो बार बार वाली का, तीन संख्या होती है तो बार बार वाली का स्क्वायर करना और डबल करना और 20 वाली का स्क्वायर करके जोड़ना। चलिए आप समझ पाएंगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल समझ पाएंगे। आपको अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हो, 3 डिजिट होती है तब आप पहले 3 डिजिट देखो ही मत, 3 डिजिट देखो ही मत, आप पहले तो एक डिजिट को देखो। एक डिजिट होती है तब आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप एक डिजिट होती है तो एक का स्क्वायर किया और आंसर लिख दिया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए दूसरी टाइम क्या करेंगे कि आप दो संख्या आएगी, आगे बढ़े 2 डिजिट आ गई, 2 डिजिट में क्या करते हैं, पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई और डबल, तो पास में संख्या कौन सी है 2 और 1 है। सेकेंड स्टेप में आप ये करेंगे कि 2 इंटू 1 आ गया 2, डबल किया 4 आ जाएगा, डबल करना है इसको है ना, तो मैं डबल कर देता हूं 2 इंटू 2 लिख देता हूं तो आ जाएगा 4। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट बनती है, जब 3 डिजिट बनती है तो बार बार वाली का स्क्वायर करना, तो बार बार वाली का स्क्वायर किया 1 इंटू 1 आ गया। फिर बीच वाली स्क्वायर है जो इसको डबल करना होता है, डबल किया कितना आ गया 4। फिर पास में जो इस बीच में संख्या है, बीच में कितनी है 2 का स्क्वायर किया 4 कितना आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। फिर आपके ये संख्या तो खत्म हो जाती है, फिर बचती है 12 में 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट होती है तब क्या करते हैं, पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई और डबल, ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, ये कितने स्टेप हो गए, थर्ड हो गया, ये फोर्थ स्टेप चल रहा है, 1 इंटू 2 तो ये आ गया 2 को डबल करेंगे तो 4, ठीक है। फिर आपके ये 2 भी चला गया, अब बचा 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर यानी 1 लिख दिया। आंसर लिखने जाएंगे तो पहले स्टेप लिखिए फर्स्ट का आंसर है 1, सेकंड स्टेप का आंसर है 4, लिख दो आप 4, थर्ड स्टेप का आंसर है 8, ये लिख दिया 8, फिर फोर्थ स्टेप का आंसर 4 लिख दिया 4 और फिफ्थ स्टेप का ये आपका आंसर है। देख लेना आप खुद, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे तो यही आंसर मिलेगा। ऐसे ही आप 3 डिजिट की पूरी संख्या निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 से लेकर 999 तक आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। ऐसे इसी ट्रिक से ना एक दो और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं 100 का करके दिखाता हूं, उसमें भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बट 0 की दिक्कत है ना। बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि 0 से 0 मल्टीप्लाई करते 0 आता है, 0 को डबल करते तो 0 आता है, वो नहीं पता होता, इसलिए वो गलती हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 3 डिजिट का और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ पाए। चलिए ठीक है, हम 100 का करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको बोला कि 100 का स्क्वायर करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे,
तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको, आप अगर याद नहीं रख पाए कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप लिख दीजिए, 5 स्टेप करने अपने को, 5 स्टेप में हो जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले एक डिजिट है तो एक डिजिट का स्क्वायर किया, फर्स्ट स्टेप स्क्वायर किया, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, ये जानते हैं आप लोग। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, 2 डिजिट आ गई, 2 डिजिट आती है तो आप पास पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई, तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं कि 0 पास वाली संख्या कौन सी है 0, या 0 को 0 किया, फिर डबल करोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप ये करेंगे कि जैसे आगे बढ़े 3 डिजिट हो गई, जैसे आगे बढ़े तो 3 डिजिट हो गई। अब 3 डिजिट हो गई तो आप 3 डिजिट में क्या करते हैं, बार बार वाली संख्याओं को स्क्वायर, बार बार वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई, और फिर बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। बार बार वाली संख्या कितनी है, बार बार वाली 1 इंटू 0 है, जैसे ही मैंने 1 इंटू 0 किया 0 आया, 0 को डबल किया 0 आया। ऐड करनी है, ऐड क्या करनी है, बीच में जो संख्या है, बीच में जो इन बार बार संख्या है, इनके बीच में जो डिजिट है उनका स्क्वायर करके डबल करना, स्क्वायर करना और जोड़ना। जैसे 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, तो इनको जब जोड़ा आपने तो आंसर निकाला 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर किया, जोड़ दिया इसमें तो 0 आ गया। अब फिर आपके क्या होता है, ये तो आपके कट जाता है, एक डिजिट निकल गई बाहर, जैसे आप उधर निकलते हैं 4 डिजिट के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली संख्या छोड़ देते हैं हम, तो ये निकल गई। अब बची आपके पास 2 संख्या, 2 संख्या में आप क्या करते हैं कि 5 वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, 5 में संख्या कौन सी है, एक ये रहा और 0 ये रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आ गया 0, सॉरी हाँ 0 को डबल करेंगे आएगा 0, बिल्कुल। फिर ये भी कट जाएगा, फिर बचा 1 को क्या करेंगे कि आपके ये 5th स्टेप के अंदर 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब आंसर लिख लीजिए, कुछ नहीं करना, फर्स्ट का 0 है, सेकंड का क्या है 0 है, थर्ड का क्या है 0, फोर्थ का क्या है 0, और फिफ्थ का क्या है 1। देख लेना, आप खुद कैलकुलेटर से चेक कर लेना कितना आएगा, ये आंसर आपके आएगा। तो ये है 3 डिजिट की ट्रिक। चलिए अब ये आपने देखा कि 2 डिजिट देखा, 3 डिजिट देखा, अब 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप भी देख लेना खुद ही कि कोई भी 3 डिजिट की संख्या लोगे, उसका ऐसे इस ट्रिक से स्क्वायर करोगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी ट्रिक लंबी है, बट बिल्कुल कोई लंबी नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं बोल सकते, ये एक मेथड है, ये सॉल्व करने का एक मेथड है, ये जो यूनिवर्सल है ना। ट्रिक फेल होती है, कोई मेथड फेल नहीं होता, ये आप जानते हैं ना। चलिए मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 इंटू ये ले लेते हैं, इसका आप मान लीजिए कि स्क्वायर करने का बोला गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप स्टेप लिख दीजिए जिससे आपकी गलती ना होने, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर किया, आपने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1। जैसे आगे बढ़ते हैं 1 और मिलता है, 2 डिजिट हो जाती है, 2 डिजिट आती है तो आप क्या करते हैं, पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई और डबल। तो पास में संख्या 1 इंटू 1 है। सेकेंड स्टेप में आप ये करेंगे कि 1 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, जब डबल करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये आपके 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 डिजिट मिलती है आपको, 3 डिजिट मिलती है तो बार वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ना। बार वाली की मल्टीप्लाई करो तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, बार वाली का मल्टीप्लाई, बार कौन है 1 इंटू 1 है, तो 1 इंटू 1 किया तो 1 आया, डबल किया 2 आया। अब बीच में जोड़ना किसको है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर, बीच वाली संख्या कितनी है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मिला थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप जैसे आपने एक कर लिया कंप्लीट, काट दो उसको, ठीक है। फिर आपके बचता है 11 में 2 डिजिट है, यानी 11 का 1 इंटू 1 को करो, यानी पास वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 करोगे, 1 इंटू 1 क्या आया 1, डबल करोगे आएगा 2, डबल किया आ गया 2, ठीक है। अब आपके ये भी बन गया, ये भी बन गया, फिर बचा 1। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करते हैं, जो
बच जाता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं आंसर लिख देता हूं, तो 1 आ गया, सेकेंड स्टेप में आपके 2 आया था, मैंने लिख दिया, थर्ड स्टेप में 3 आ गया तो लिख दिया, फोर्थ स्टेप में 2 आ गया लिख दिया, एंड फिफ्थ स्टेप में 1 आया, ये लिख दिया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम्पल को करते रहिए खुद। मैं आपको सारे भी करवा दूं तो भी आप वीडियो लेक्चर देखने से आपको सॉल्व नहीं होगा, बट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने पेन से नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। आपने वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिजिटल क्लासेज एकेडमी के अंदर जुड़े रहिए, आपको हमेशा यहाँ ऐसे ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे मेथड और इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सर।